Hello everyone, I welcome you all, and this is going to be our very amazing session because from this session we are starting a very new act. This is Bharatiya Nagrik Suraksha Sahita, also BNSS. ओके हम इसको BNSS के नाम से भी बोलते हैं और बोल सकते हैं, इवन कोर्ट्स ने अब ये बोल दिया है कि आप इनको विद एब्रीवेशंस भी बोल सकते हो, लाइक BNS भारतीय नागरिक संहिता एंड दिस इज भारतीय that was Bharatiya Nyaya Sanhita and this is Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. Recently students we completed our this Bharatiya Nyaya Sanhita BNS which replaced IPC. तो आप ये सेशन या ये पूरा प्लेलिस्ट जाइए, BNS का सिलेबस अपना कंप्लीट कीजिए, BNS में क्या क्या चेंजेस आए हैं, what are those key features and major additions in the clauses and in the whole provisions that were done. तो ये already we have covered. On the top you see that playlist, go and watch of भारतीय न्याय संहिता. यहाँ पर मैंने डिटेल में वो हर सेक्शन आपको समझाया है कि सेक्शन ने किसको रिप्लेस किया है, क्या पनिशमेंट में एडिशंस हुए हैं, क्या फर्दर इस क्लॉज में मीनिंग में क्या क्या ऐड किया गया है, क्या चीज़ें डिलीट हुई हैं, क्या क्या फर्दर रिपील हुआ है. सो एवरीथिंग वी डन देयर. Go and watch that out. Don't miss this syllabus of BNS because those who are preparing for any judiciary exam, entrance exam, कोई भी आप legal exam की तैयारी कर रहे हो, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग 1 जुलाई आपके जो ये एक्ट्स रिप्लेस किए गए हैं, सिलेबस यहीं से ही आएगा. तो गो एंड वॉच दैट आउट. कुछ प्रोविजंस आईपीसी से लिए गए, तो आईपीसी को भी जानना ज़रूरी है. आईपीसी में आप डेफिनेशंस कर सकते हैं. ऑन द टॉप यू सी द प्लेलिस्ट ऑफ आईपीसी ऑल्सो. बोथ वी हैव डन. Now onwards from this session we are going to complete our new this act, that is Bharatiya Nagrik Suraksha Sahita BNSS. This act replaced which one? Replaced CRPC. CRPC का कौन सा था हमारा? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. सो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को रिप्लेस किया गया है किसके द्वारा? BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. नेम याद रखिएगा. BNS ने किसको रिप्लेस किया है, BNSS ने किसको रिप्लेस किया है. एंड देयर वाज थर्ड वन ऑल्सो जिसको हम अभी कंप्लीट उसे भी करेंगे, बट अभी हमारा जो फोकस रहेगा दिस द सेकेंड वन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. राइट स्टूडेंट्स, सो इस सेशन में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि क्या ज़रूरत थी BNSS को लाने के लिए, क्यों इतना ज़रूरी था कि हमें CRPC को भी बदलना पड़ा, CRPC में ऐसे क्या ड्रॉबैक्स थे, ये इसके क्या ऐसे पॉइंट्स थे जिनको अब चेंज करना वाकई एक ज़रूरत बन गई थी बाय आवर लॉ मेकर्स, बाय आवर दिस लीगल कमिटी. So here today we will understand an introduction of this act which repealed CRPC. You have to pay attention, listen this whole session carefully. You can make your own notes along with that. And dear students, I recommend you that while doing the syllabus and while watching these sessions, please take with you your bare acts of CRPC and BNSS also. दोनों का ही लेके बैठिए ताकि आप एकदम से इनके बीच में डिफरेंस ड्रॉ कर सकें. Apart from this, I want to thank you all for showing so much love, so much support to me for our sessions. जो आप ये इतने सारे comments करते हैं, आपके जो mails आते हैं, आप even on the phone call we see your WhatsApp chats, आप बहुत अच्छा हमें अपने मैसेजेस सेंड कर रहे हैं. थैंक यू फॉर ऑल दिस गिव्स अस मोर कॉन्फिडेंस एंड आई मेक श्योर कि मैं आपके लिए ऐसे ही सिलेबस वाइज न्यू टॉपिक्स लेके आती रहूँ. एंड दिस इज़ माई पर्सनल वे ऑफ टीचिंग कि मैं हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट को पकड़ती हूँ और लास्ट तक आपका पूरा सिलेबस अलॉन्ग विद ईच एंड एवरी टॉपिक कंप्लीट हो, ताकि आपको उस सेक्शन या उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए, पर्टिकुलर सेक्शन के लिए कहीं और ना जाना पड़े. यहाँ पर आपको हर उस टॉपिक की, हर उस डाउट की क्लैरिटी मिलेगी. हमने हर माइनर से माइनर सेक्शन को विद द मेजर वन सब कुछ डिस्कस किया है. वी हैव कंप्लीटेड वेरियस प्लेलिस्ट. आप मेरे चैनल में भी जाकर सर्च कर सकते हैं दैट वी हैव कंप्लीटेड आवर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, देन आर्बिट्रेशन एक्ट. सो देयर वर सो मेनी. गो एंड वॉच एंड कंप्लीट योर सेशंस. जो भी आपका अभी तक एक्ट रह गया है उसको कंप्लीट कीजिए. जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है रिवीजन कीजिए. सो दिस हैज हेयर आवर कॉन्टैक्ट नंबर through which you can call us. We are there to get in touch with you. You can mail us also if you have any queries, any doubts. So right here it is the context. Context क्या रहा था
बीएनएसएस को लाने का, सीआरपीसी कहाँ से स्टार्ट हुआ था, सीआरपीसी में क्या ड्रॉबैक आए, तो हम एक थोड़ा हिस्ट्री को देखते हैं। दिस द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो सीआरपीसी था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, जिसको हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे, इज अ प्रोसीजरल लॉ। यस, ये एक प्रोसीजर बताता है ना, कैसे जो हमारा आईपीसी था वो एक सब्सटेंसिव लॉ है, उसमें डेफिनेशंस दी गई हैं, डिफाइन किया गया है ऑफेंस क्या होगा, बट आपको उस ऑफेंस को कैसे कोर्ट तक लाना है, कैसे ऑफेंडर को पनिशमेंट दिलवानी है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो होंगे, तो वो सब एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस या वो प्रोसीजर जो है वो सीआरपीसी द्वारा बताया गया है, इसलिए इसका नाम में ही देखिए, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोसेस, इस्टेब्लिश्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईपीसी। आईपीसी में जो धाराएं दी गई हैं, आईपीसी में जो ऑफेंसेस डिफाइन किए गए हैं, उनको कैसे एडमिनिस्टर करना है, उनको कैसे रेगुलेट करना है, वो सीआरपीसी में बताया गया था। ये दोनों ही सेक्शंस को हम ब्रदर्स बोलते हैं, ब्रदर इन विद ईच अदर। हाउ? बिकॉज वन सेक्शन गिव्स यू द क्लैरिटी ऑफ ऑफेंस एंड अदर gives you how that offense should brought in the eyes of justice. इट गवर्न्स द प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या क्या बताया गया था सीआरपीसी में, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, पर्सन का अरेस्ट किस बेसिस पर होगा, कैसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा, अगर उस पर्सन को बेल चाहिए तो उसको बेल कैसे मिलेगी, किन ऑफेंसेस को बेलेबल ऑफेंस में डाला गया, कौन से नॉन बेलेबल थे, ये सब कुछ बताया गया था। CRPC was first passed in 1861 में ये आया to address the problem of multiplicity of legal systems in India, and since then इसको बार बार रिवाइज किया गया, जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज होती गई, इन्वायरमेंट चेंज होता गया, लीगल सिस्टम हमारा और ज़्यादा अपग्रेड होता गया और इसमें चेंजेस आते गए। सिंस देन इट हैज़ बीन रिवाइज्ड ऑन मल्टीपल ओकेजन्स, और फिर हमारा जो 1973 का CRPC था, एक्ट वॉज रिपील्ड, इसको रिपील किया गया, रिप्लेस्ड बाय एग्जिस्टिंग सीआरपीसी, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। एंड इवन दो चेंजेस उसके बाद भी आते रहे, जैसे एंटीसिपेटरी बेल का चेंज आया, इट वाज अमेंडेड इन 2005। and add changes such as provisions for plea bargaining and rights of arrested person। बहुत सारे changes आए, even our constitution gave freedom to every person, तो इसलिए arrested person के पास भी बहुत सारे rights थे, और उन rights को 2005 में add किया गया with provisions of plea bargaining, और arrested person के क्या क्या rights होंगे, तो ये CRPC में अभी तक हमने देखा है। Now, students, over the years, the Supreme Court has interpreted the CRPC in varied ways. ओके, वेरिड वेज में सीआरपीसी को इंटरप्रेट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हर प्रोविजन को एक बेहतरीन इंटरप्रिटेशन के साथ पेश किया। रिवाइज्ड इट्स एप्लीकेशन, जैसे कि आपने देखा हो, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इट वाज मैंडेटिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इफ कंप्लेंट रिलेट्स टू कग्निजेबल ऑफेंस। अगर कोई कंप्लेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस की है तो वहां पर एफआईआर का रजिस्टर और लिखना बहुत ज़रूरी है। इट वॉज मेड कंपल्सरी। सेकेंड चेंज क्या किया गया था, मेकिंग अरेस्ट एन एक्सेप्शन व्हेन पनिशमेंट इज लेस देन 7 years ऑफ इम्प्रीजनमेंट। अगर कोई ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 7 साल से कम रहेगी तो उसमें अरेस्ट एक एक्सेप्शन दी गई कि आप कर भी सकते हो, नहीं भी, दैट वॉज एन एक्सेप्शन। Then, ensuring bail for bailable offense as an absolute and indefeasible right, and no discretion is exercised in such matters। अगर कोई सीआरपीसी द्वारा ऑफेंस बेलेबल कैटेगरी में आता है तो उसमें बेल लेना एक एब्सोल्यूट राइट है पर्सन का, आप उसको बेल के लिए डिनाई नहीं करोगे। ओके, यू कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट कि नहीं, आपको बेल नहीं मिल सकती। सो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, दैट हैज ऑल्सो रूल्ड ऑन प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स सच एज इस्टेब्लिशिंग गाइडलाइंस फॉर कस्टोडियल इंटेरोगेशंस, एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीडी ट्रायल्स। तो ये सब हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फोकस किया कि सीआरपीसी में ये होना बहुत ज़रूरी है। हाउएवर द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो हमारा रहा है, इट कॉन्टिन्यूज टू फेस चैलेंजेस। इसमें बार बार चेंज, ऑल्दो इतने सारे इसमें चेंजेस लाए गए, स्टिल जो चैलेंजेस थे वो थे इसमें। ओके, वी फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स like case backlogs,
बहुत सारे केस लटकते रहते हैं, चलते रहते हैं, कहीं पर तो इवन दो कंप्लेंट ही नहीं लिखी जाती है, प्रॉपर टाइम तक कोर्ट में पहुंचने में ही इतना टाइम हो जाता है, पुलिस की इंटेरोगेशन में इतना टाइम लग जाता है, ट्रायल का डिले चलता रहता है। सो इट कंसर्न्स अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप्स। जो अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप्स हैं उनके लिए तो एक तरीके से क्रिमिनल सिस्टम जो था, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, मान लो कि उनको जस्टिस मिलना ही बहुत मुश्किल है। सो there we felt that there should be a change in regard to this CRPC. We need to replace it with more important act, and that act which could be worth for every group, ओके, पीपल ऑफ एवरी ग्रुप के लिए, जो एक जस्टिस लेकर आए, एक स्कोप लेकर आए कि आपके लिए ये चीज़ आसान रहेगी। सो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, this BNSS was introduced on August 11, 2023। जैसे हमारा BNS आया था, भारतीय न्याय संहिता, उस वैसे ही BNSS को भी क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। एंड दिस एक्ट was to replace CRPC। इट अमेंड्स प्रोविजंस ऑन बेल। बेल में कुछ चेंजेस आए, देखेंगे जब हम इन एक्ट्स को पढ़ेंगे, फर्दर BNSS के बारे में जानेंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या क्या चेंजेस आए। एक्सपेंड्स द स्कोप ऑफ प्रॉपर्टी सीजर एंड ऑल्टर पावर्स ऑफ पुलिस एंड मैजिस्ट्रेट्स। इनकी पावर्स में भी चेंजेस लाए गए। सो दिस बिल हैज़ बीन एग्जामिन बाय द स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स। उनके द्वारा इस बिल को दोबारा से एग्जामिन किया गया एंड नाउ इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1, 2024। रिसेंटली ये जो हमारा दिस एक्ट है दिट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अब इसका बैकग्राउंड पता लग गया है, हिस्ट्री पता लग गई है कि व्हाई देयर वाज अ नीड टू रिप्लेस CRPC। And further in coming sessions we are going to see whether आप समझेंगे कि सच में ही वाकई क्या हमारे पास ये नीड थी कि हमें CRPC को चेंज करना ज़रूरी था। व्हाट आर दोज चेंजेस डन, क्या क्या एडिशंस किए गए हैं, क्या क्या पावर्स में चेंज किया गया है मैजिस्ट्रेट्स की, पुलिस ऑफिसर्स की, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। यू हैव टू बी कॉन्टिन्यूड विद मी ऑल इन दीज सेशंस, डोंट स्किप एनी वन। इफ़ यू स्टिल लैकिंग बिहाइंड तो आप अपना सेशन वाइज सिलेबस कंप्लीट करते आइए। With this, I thank you all. This is below our contact number, mail address through which you can contact us and keep in touch with us if you have any queries, any doubts. आपको अगर notes चाहिए तो उनके लिए भी आप हमें अपना message डाल सकते हैं। Follow us on Telegram, Instagram for more updates. There we give lot of updates on our legal system. Thank you.